जैसे ही ज़ेन ने उस वैम्पायर डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को यानी कि अपनी स्टिक को उसके पेट में डाला था, तभी उसकी स्टिक उस डीमन का सारा ब्लड सक करने लगती है। ये देख करके सारे डीमन क्लैन के लोग शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वैम्पायर डीमन हिल क्यों नहीं रहा है, वो यूं ही क्यों खड़ा है। तभी ज़ेन अपनी स्टिक को उसके अंदर और डाल देता है। तभी एक डीमन उसके पास जा करके देखता है कि आखिर क्या बात है और वैम्पायर डीमन हिल क्यों नहीं रहा है। तभी वो देख लेता है कि वैम्पायर डीमन मर चुका है और उसकी बॉडी से पूरा ब्लड गायब है और ये सोचता है कि ज़ेन एक वैम्पायर है जो कि वैम्पायर डीमन का ही ब्लड सक कर लिया है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि ये एक वैम्पायर है और इसने हमारे साथी का ब्लड पूरा सक कर लिया है। तभी वहाँ पे लू आकर के उसके ऊपर स्वॉर्ड तान देती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली रहती है। तभी वो डीमन भाग करके अपने बॉस के पास चला जाता है और उससे सारी बात बताता है। तभी उसका बॉस बोलता है जल्दी से वैम्पायर डीमन की बॉडी लो और यहाँ से निकलो। और तभी वो उसकी बॉडी उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी ज़ेन अपनी स्वॉर्ड को देखता है, कहता आखिर इसमें ऐसा क्या था कि उसने पूरी वैम्पायर की ही बॉडी से ही उसका ब्लड सक कर लिया। तभी वहाँ पे और भी उसके साथी आकर के कहते हैं अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो हम उन डीमन का शिकार नहीं कर पाएंगे। तभी देखते हैं ज़ेन की स्टिक और भी ज़्यादा ग्लो करने लगती है और सारे धीरे धीरे एक अलग सी जगह पे आ जाते हैं। इसका नाम होता है ब्लड रिफाइनिंग हॉल और ये ब्लड रिफाइनिंग हॉल का सेंटर एरिया होता है और उस हॉल के सेंटर पे लिखा होता है स्पिरिट ऑफ डेथ और ये एक तरीके का मंत्र होता है। ये चीज़ पढ़ के सब शॉक में आ जाते हैं, आखिर इन सारी वैली के बीच में ही ऐसा मंत्र क्यों लिखा है। तभी ज़ेन की स्टिक ग्लो करने लगती है और ज़ेन देखता है अपने आसपास का एरिया और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। तभी वो देखता है कि लू के ऊपर पत्थर गिरने वाला है और दौड़ करके उसके पास जाता है और अपनी स्टिक से शील्ड बना करके उसको प्रोटेक्ट करता है। तभी लू भी उस चीज़ को देख लेती है और अपने स्वॉर्ड से चारों ओर एक बैरियर बना करके अपने आप को और ज़ेन को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वो सारे पत्थर मिल करके उन दोनों को कैद कर लेते हैं। जैसा कि लू ने अपनी स्वॉर्ड से बैरियर बना लिया था, उसी की वजह से वो उन सारे पत्थर को तोड़ देती है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उन दोनों डीमन का पता लगा लेती है जो कि छुप करके उन लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे। उन दोनों डीमन का नाम होता है मास्टर क्लोन और योयो। योयो ये लड़की का नाम होता है जिसने हंटर लिया हुआ है। ये देख करके वो सारे के सारे डिसाइबल तैयार हो जाते हैं उन लोग से लड़ने के लिए। तभी वो जो पीछे डीमन जिनसे फाइट हो रही थी इन सारे डिसाइबल्स की, वो भी आ जाते हैं और उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं और हंस रहे होते हैं कि आज तो मज़ा आ जाएगा, आज कई सालों बाद हमें इंसानों का खून पीने को मिलेगा और मैंने तो कई सालों से किसी को मारा भी नहीं है इंसानों को और मुझे यहाँ पे उन्हें मारने का मौका मिलेगा। तभी वो सारे मिल करके इन सारे डिसाइबल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे बिखर जाते हैं और उन लोगों के चारों ओर फॉग बिछा देते हैं जिसकी वजह से वो लोग हाइड होकर के उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ज़ेन भी काफी मुश्किल से उन डीमन से लड़ पा रहा होता है और जैसे जैसे उन लोगों से लड़ रहा होता है उसकी कॉम्बैक्ट पावर काफी अच्छी हो रही होती है और यहाँ लू भी काफी मुश्किल से फाइट कर रही होती है और उसकी भी पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। ये देख करके सारे के सारे डिसाइबल खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इन लोग की पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। तभी लू के सामने वो मार्क्स डीमन आ जाता है और पत्थर से उसके ओर अटैक करता है। तभी लू उस पत्थर को अपनी स्वॉर्ड से काट देती है और कहती है तुम लोग सिर्फ छुप करके अटैक कर सकते हो। तभी देखते हैं ज़ेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है और उस डीमन को मार मार के उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और तभी लू अपने चारों ओर देखती है और भी ज्यादा घना कोहरा हो जाता है। तभी ज़ेन उस स्वॉर्ड वाले डीमन को हरा देता है और उसके ऊपर एक अटैक करने ही वाला रहता है। तभी उन सारे डीमन का लीडर आकर के ज़ेन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ज़ेन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और पीछे गिर जाता है और तभी वो लीडर एक और अटैक करता है। तभी उस अटैक को डॉज कर देती है लू आकर के और लू सामने खड़े होकर के ज़ेन को बचा लेती है। इन सारे डिसाइबल का लीडर अपने फ्रोजन टेक्निक से एक डीमन को जमाने वाला था जो कि हंटर डीमन थी। तभी एक डीमन जो कि मास्क डीमन था वो आकर के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उस सारी बर्फ को काट देता है और कहता है तुम जाओ जल्दी से हमारे लीडर की मदद करो। तभी वो तुरंत जाती है और अपने लीडर की हेल्प करने के लिए और यहाँ हम देख पाते हैं लीडर और लू के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। लीडर लू का कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि लीडर काफी ज्यादा पावरफुल होती है और यहाँ ज़ेन उस स्वॉर्ड वाले बंदे से दोबारा लड़ने लगता है। तभी लू अपनी स्वॉर्ड फ्लाइंग टेक्निक से डीमन के लीडर के ऊपर अटैक करती है। तभी पीछे से वो हंटर वाली लड़की आकर के तुरंत लू को पीछे से पकड़ लेती है और ये देख करके सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं।